फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है रोज़ फॉर मदर, यानी मम्मी के लिए रोज़। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इसमें हम समझेंगे कि टाइम की और फैमिली की क्या वैल्यू होती है। साथ ही हम समझेंगे वोकैब को और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ मैन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ स्टॉप्ड है यानी एक आदमी रुका। स्टॉप यानी रुकना और स्टॉप्ड यानी रुका। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट आ ए ई, ठीक है, जिसकी पहचान होती है। अब कहाँ रुका है? शॉप पर, तो एट अ शॉप आएगा, ठीक है। शॉप पर रुका है इसलिए एट का यूज़ करेंगे। और ये फ्लावर नहीं होता, बहुत लोग इसे फ्लावर बोलते हैं। नॉट फ्लावर, नॉट, इट्स अ फ्लावर। फ्लावर बोलते हैं इसे सॉरी। ऑर्डर सम फ्लावर्स। अब फ्लावर का प्लूरल क्या हो गया? फ्लावर्स। टू बी वायर टू हिज मदर, ठीक है, हु लिव 200 माइल्स अवे। यानी एक आदमी रुका फ्लावर की दुकान पे, फूलों की दुकान पे। क्यों? अपनी माँ के लिए, जो कि 200 माइल्स अवे, जो उनसे दूर रहती थी, उनके लिए फूल लेने के लिए वो रुका, ठीक है। As he got out of his car, he noticed a young girl sitting on the curb sobbing. और जैसे ही वो उतरता है अपनी कार से, got out यानी बाहर आना, ठीक है, got out, ठीक है, तो उसने नोटिस किया। नोटिस यानी नोटिस मतलब नोटिस करना, और नोटिस्ड यानी नोटिस किया कि एक यंग यानी छोटी लड़की बैठी हुई थी और वो क्या कर रही थी? ऑन द कर्ब शॉबिंग। कर्ब मतलब होता है नियंत्रण, और शॉबिंग मतलब रोना, कि जो सिसकते नहीं है, तो कि वो सिसक रही थी और उसको वो कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, अपने रोने को, सिसकने को वो कंट्रोल कर रही थी। ही आस्क्ड हर व्हाट वाज रॉन्ग एंड शी रिप्लाइड। फिर उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ तुम्हारे साथ। व्हाट वाज रॉन्ग का मतलब नहीं क्या गलत था, मुझे पूछा कि क्या हुआ है। एंड शी रिप्लाइड, और तब उसने रिप्लाई किया, आई वॉन्टेड टू बाय अ रेड रोज फॉर माई मदर, कि मैं रेड रोज खरीदना चाहती हूँ अपनी मम्मी के लिए, ठीक है। बट आई ओनली हैव 75 सेंट, लेकिन मेरे पास सिर्फ 75 सेंट्स है, तो मैं कैसे करूँ? अब ये कहाँ की करेंसी है ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड रोज़ कॉस्ट $2, कि मेरे पास सिर्फ 70 रुपये और रोज़ की कॉस्ट $2 है, तो फिर मैं कैसे करूँ? इसलिए वो रो रही थी, सक रही थी, मतलब, ठीक है, पूरी खुल के वो नहीं रो रही थी। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, तो फिर वो आदमी हंसा और उसने कहा, कम ऑन इन विथ मी, कि मेरे साथ आओ। आई बाय यू अ रोज, मैं तुम्हारे रोज खरीद कर दूंगा। आई बाय यानी आइल यानी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। आई विल बाय यू अ रोज यानी मैं तुम्हारे लिए क्या है? रोज खरीद के दूंगा। आइल का क्या हो गया? आई विल, ओके। आगे बढ़ते हैं। ही बाउड द लिटिल गर्ल हर रोज एंड ऑर्डर हिज ऑन मदर फ्लावर्स। उन्होंने फिर क्या खरीदा? बाउट। क्या होता है? बाई का क्या हो गया? बाउट, ठीक है, सेकंड फॉर्म। उन्होंने क्या किया? मतलब छोटी बच्ची के लिए रोज़ खरीदा और अपनी मम्मी के लिए फ्लावर्स खरीदे, क्योंकि वही तो वो खरीदने उतर रहे थे। एज दे वर लिविंग ही ऑफर्ड द गर्ल राइट होम, और जैसे ही वो जाने लगे, एज दे वर यानी वो दोनों, वो आदमी और वो बच्ची, जैसे वो फूल खरीद के जाने लगे, उस आदमी ने उसे ऑफर्ड किया, यानी क्या प्रस्ताव दिया? कि तुम मतलब मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, राइट होम मतलब घर में तुम्हें छोड़ दूँ। शी सेट यस प्लीज, उसने कहा हाँ बिल्कुल, उसे ट्रस्ट हो गया था ना उस आदमी पे। यू कैन टेक मी टू माई मदर, कि हाँ ठीक है, आप मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलें, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी वो। शी डायरेक्टेड हिम टू अ सेमेंट्री वेयर शी प्लेस्ड द रोज ऑन अ फ्रेशली डग ग्रेव, और उसने क्या किया फिर? जहाँ पर उनकी मम्मी का जो था कब्र था, कब्र, ग्रेव मतलब क्या होता है? कब्र, डग मतलब खोदा, जहाँ पर कब्र खुदा गया था वहाँ पर उसने उस फूल को रख दिया। शी प्लेस्ड ऑन द रोज ऑन अ फ्रेशली डग ग्रेव, यानी अभी अभी जो कब्र खुदा था, यानी उसकी मम्मी की डेथ जो है वो अभी अभी रिसेंटली हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पे वो फूल रख दिया उस बच्ची ने, क्योंकि उसकी यही विश थी। फिर क्या हुआ? द मैन रिटर्न टू द फ्लावर शॉप, कैंसिल द वायर ऑर्डर, picked up a bouquet and dropped the 200 miles to his mother house। और इस चीज़ से वो आदमी इतना इफेक्ट हो गया कि उसने जो वायर और जो उसने ऑर्डर की थी फ्लावर शॉप पे, उसने उसको कैंसिल कर दिया, बुके खरीदा अपनी मम्मी के लिए, और
200 माइल्स दूर जो उसकी मम्मी रहती थी वहाँ पर वो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बुके, ये बुके होता है, ठीक है, बुकेट नहीं होता, ये साइलेंट है, बुके, यहीं तक ये ख़त्म है, बुके। तो उन्होंने ख़रीदा और वो फिर 200 किलोमीटर जो माइल्स है वो अपनी मम्मी के पास उतनी दूर वो गई। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे शिक्षा की मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, लाइफ इज़ शॉर्ट, जीवन जो है बहुत छोटा है। कहने को हम कहते हैं कितना बड़ा जीवन, लेकिन नहीं, कब क्या हो जाए आज के टाइम में आप इसे जानते हैं, किसी को नहीं पता। जो 25-26 ईयर्स के लोग हैं, स्पेशली जो मेल है, उन्हें हार्ट अटैक तक आता है। तो आपको पता है कि लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्पेंड मच टाइम एज यू कैन लविंग एंड केयरिंग पीपल हु लव यू, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करो, बिताओ उन लोगों के साथ जो आपको प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। इन्जॉय ईच मोमेंट विद दैम बिफोर इट्स टू लेट, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, उनके साथ लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, इससे पहले कि देर हो जाए। इट्स टू लेट यानी बहुत देर हो जाए, TOO मतलब बहुत देर हो जाए। यहाँ पर बहुत से मीनिंग है इसका। देर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट दैन फैमिली, कि फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। क्यों? क्योंकि देखिए उस आदमी को ये रियलाइज़ हो गया कि भाई मेरी मम्मी 2 माइल उधर रहती है, तो मैं क्यों ना उनके पास चला जाऊँ। जो उन्होंने उस इंसिडेंट देखा कि वो रोज़ वो लड़की अपने मम्मी के पास लेके जा रही थी, तो इस इंसिडेंट से वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर वो कैब की बारी आती है तो देखते हैं वो कैब में क्या क्या है। आज पर मोमेंट, मोमेंट मतलब होता है क्षण या फिर पल, पल कह लीजिए या फिर क्षण कह लीजिए, ये होता है मोमेंट। आगे हम बढ़ेंगे। इन्जॉय का मतलब आपको पता ही है, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, बिताना, लेकिन यहाँ पे बिताने से मतलब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए ये ध्यान है, ये ध्यान मतलब कहता है कि फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, तो ये वो ध्यान है। एक THEN ध्यान होता है, उसका मतलब बाद में होता है। ये ध्यान है कंपेयर करने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि उस चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पिक्ड का मतलब आपको पता ही है, पिक मतलब उठाना, ठीक है। ऑर्डर का पता ही है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर है डग और ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ठीक है, कब्र। और डग मतलब होता है खोदना। और वो था ना ग्रेव, वो फ्रेशली डग था, यानी अभी अभी उसमें खुदाई की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तो कोई वो क्या इसमें यहाँ पे टफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब सही है। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।